बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। आप दोनों को सैर जिंदगी में लंबी उम्र दें जी। माशाल्लाह हजरत आपने वो तस्वीरों का कहा था, वो फौरन हम लोगों ने अमल कर लिया है, मुझे अंदाजा नहीं था। बस मैं ये एक छोटी सवाल पूछना चाह रही थी मैं कि जब औरतें अपने नागे के दिन में जो होती हैं, वो क्या उनको इबादत करना चाहिए, कौन से वजीफे वो पढ़ सकती हैं और क्या इबादत कर सकती हैं? ठीक, जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और तफसीर मुनीर भी शुरू हो गई है, इंशाल्लाह आप ज़रा इस्तेफ़ादा करें, उससे बरकत मिलेगी। बाकी यह कि मखसूस अय्याम में ख़वातीन जो है सिर्फ कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज व रोज़े की तो पाबंदी होती ही है, कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती। उसके अलावा जो भी ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात, दुरूद शरीफ, सलातो सलाम, सब आमाल व अशगाल कर सकती हैं। बल्कि उन दिनों में इन चीज़ों की तादाद बढ़ा देनी चाहिए। दुरूद शरीफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुरूद शरीफ रोज़ का रोज़ करें, कम अज़ कम जो है 300 मरतबा जो दुरूद शरीफ सुबह शाम कर लें, 600 टोटल हो जाएगा, उसका एहतमाम करें। और वैसे जो ज़िक्र अज़कार हैं वो जो अल्लाह के अस्माए हुस्ना के में से कोई भी नाम लेके उसका जो विर्द करें कसरत के साथ, या हय्यू या क़य्यूम 1000 दफ़ा इसका विर्द करना शुरू कर दें। तो जितने अज़कार की इलाही आप तस्बीहात, तीसरा कलमा जो उसको कसरत से पढ़ें। सिर्फ कुरान करीम की तिलावत की इजाज़त नहीं होती, ना हाथ लगाने की इजाज़त होती है, ना ज़बानी पढ़ने की। बहुत सी ख़वातीन उसके अंदर ये बेवकूफ़ी करती हैं, वो समझती हैं कि हाथ लगाना कुरान को जायज़ नहीं इस हालत में, लेकिन ज़बानी अगर हमें याद हो तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़बान हमारी पाक है, ज़बान पाक है, लिहाजा हम जो है वो उससे जो कुरान पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ये खिलाफ़ शरीयत है, खिलाफ़ ये कुरान और हदीस के nuसूस के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं है। इंसान जब नापाक हो जाता है, आम हालात में भी जो मर्द और जुनबी हो जाते हैं, तो गंदगी और गलाजत नजासत मखसूस जगह पर होती है, लेकिन उस हालत के अंदर आपको ज़बान से कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, और औरतें पढ़ती भी नहीं हैं। वो कहते नहीं गुसल कर लूँ फिर पढ़ूँगी, तो उस वक्त भी तो ज़बान पाक होती है, उस वक्त क्यों नहीं पढ़ती? इसी तरीके से मखसूस अय्याम में जो है उसकी अब यही हुक्म है कि ये नापाकी हुक्मी कहलाती है, हकीकी नहीं। हकीकी इजाज़त भले ज़बान पे नहीं है, लेकिन हुक्मी तौर पर यह शरीयत के हुक्म से अब इसको यह वो नापाक करार दे दिया गया है। अब ये कुरान करीम की तिलावत जायज़ नहीं, क्योंकि ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, कुरान ने कहा कि पाक। और हदीस में भी आता है कि जो हैज़ा औरतें हैं या नुफसा हैं, यानी विलादत हुई हैं और जिनकी 15 दिन से लेकर 40 दिन तक जिनकी मुद्दत है वो नापाकी के खून की, तो ये औरतें जो है ना मस्जिद में आएँ, ना कुरान करीम की तिलावत करें, ना नमाज़ पढ़ें। तो इसलिए इस मसले को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसमें लोग बेवकूफ़ी करते हैं। तो सिर्फ कुरान मना है आपका, और बाकी ज़िक्र अज़कार तस्बीहात ख़ास दिनों में कर सकती हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हज़रत।